सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहले पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पीसीएम पे बात करेंगे। आज का जो मेन टॉपिक लिए गए हैं उस कड़ी का सबसे पहला पॉइंट हमें पीसीएम के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी जरूरी है। पीसीएम के बारे में जैसा कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं वॉइस सिग्नल की। वॉइस सिग्नल एक एनालॉग सिग्नल है, उसको हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसके लिए पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक काम में ली जाती है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इसके 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप रहता है सैम्पलिंग, दूसरा रहता है क्वांटाइजेशन, तीसरा स्टेप रहता है कोडिंग। किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है उसके बारे में हम डिटेल में धीरे धीरे सैम्पलिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर क्वांटाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर कोडिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, कोई भी एक डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं एनालॉग को, तो उसमें बात ये आती है कि भाई एनालॉग सिग्नल से जब हमारा काम चल रहा है तो डिजिटल सिग्नल में से कन्वर्ट क्यों करना पड़ रहा है, इसके पीछे इसका क्या लॉजिक है, क्या कारण है। तो जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि सबसे पहला कारण ये रहता है कि इसमें नॉइज कम होता है। डिजिटल सिग्नल के अंदर डिफरेंट लेवल पे, डिस्क्रीट लेवल का मतलब ये होता है कि 0 लेवल और 1 लेवल, क्योंकि जो एनालॉग सिग्नल होगा उसको जब डिजिटल में कन्वर्ट किया जाएगा तो उसको बाइनरी की फॉर्म रहती है 0 और 1, 0 में या 1 में। हमारा एनालॉग सिग्नल जब 0 लेवल पे या 1 लेवल पे कन्वर्ट किया जाता है तो 0 और 1 जो कोड है उसके अंदर नॉइज को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, इसलिए डिजिटल ट्रांसमिशन का यूज़ किया जाता है। इसमें एरर को निकालना ईजी होता है, जबकि एनालॉग सिग्नल में एरर को दूर करना थोड़ा मुश्किल रहता है। इजी टू इनक्रप्शन होता है। इनक्रप्शन का मतलब होता है कि इस पर सिक्योरिटी लगाना, क्योंकि जो हमारा सिग्नल जा रहा है उस पर जो सिक्योरिटी लगानी है, इनक्रप्शन लगाना है, वो एनालॉग के कंपैरिजन में डिजिटल सिग्नल पे इजी होता है। अब देखिए, आज के समय में डिजिटल सिग्नल के अकॉर्डिंग ही सभी इक्विपमेंट रेडी हो रहे हैं। तो डिजिटल यदि हमारा सिग्नल होगा तो डिजिटल सिग्नल के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं वो एनालॉग सिग्नल में जो इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे हैं उसके कंपैरिजन में सस्ते होते हैं, चीपर होते हैं, इसीलिए डिजिटल सिग्नल की आवश्यकता रही। और एनालॉग सिग्नल को स्टोर करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, उसके कंपैरिजन में डिजिटल सिग्नल को स्टोर करना इजी होता है। इस कारण हम एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिक रीज़न आपको बताने के पीछे ये था कि वाई वी यूज़ कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला हमारा स्टेप था सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में आप देखिए, जैसे ऊपर की जो एक वेव साइन वेव दिख रही है, साइन वेव में ये हमारा एक एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल साइनसोइडल फॉर्म में आपको दिख रहा है। इसको किस प्रकार से डिजिटल में कन्वर्ट करना है। डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए देखिए पल्सेस दिखाई गई है कि 0 और 1 की फॉर्म में है। जहाँ एक हमें लेवल मिल रहा है वो 1 की फॉर्म में है, जहाँ हमें लेवल नहीं मिल रहा है वो 0 की फॉर्म में है, ये वाला एरिया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं यहाँ पे कोई एक स्विच लगा दूँ इस जगह पे, यदि एक स्विच यहाँ ऐसा लगा दिया जाए कि जब हमें सिग्नल मिल रहा है तो स्विच को ऑन किया जाए, अन्यथा उस स्विच को बंद किया जाए। जब ये स्विच ऑन होगा तो हमें ये वाला सिग्नल मिलेगा, जब हमारा स्विच ऑफ होगा तो हमें ये वाला सिग्नल मिलेगा। यानी कि ये ऑन पोजीशन, ये ऑफ पोजीशन, ये ऑन पोजीशन, ये ऑफ पोजीशन। अब बात आती है कि इसको किस प्रकार से सिग्नल किया जाए। देखिए, जैसा ये सिग्नल था वैसा ही एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके ये पल्सेज ऐसी बना ली गई है। ये एनालॉग सिग्नल इस प्रकार से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। अब ये बात आती है कि इसको ऐसा क्या किया जाए कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में जो कन्वर्ट किया गया है कि किस प्रकार से स्विच को ऑपरेशन किया जाए, कि कितनी बार 1 सेकंड में स्विच ऑपरेट हो, ताकि जैसे का जैसा हमारा एनालॉग सिग्नल है वैसे का वैसा ही हमारा डिजिटल सिग्नल बने। और दूसरे एंड पे जब हम डिजिटल सिग्नल को वापस एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो बात हमारे द्वारा इधर से बोली गई थी वही बात सेम दूसरे एंड पर हमें मिल जाए। इसके लिए एक नाइक्विस्ट थ्योरम का यूज़ किया जाता है। नाइक्विस्ट थ्योरम यही कहती है कि किसी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए पहले ये देखा जाए कि एनालॉग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या रहती है। एनालॉग सिग्नल की ह्यूमन जो फ्रीक्वेंसी है हमारी वो जनरली ये है 0.3 किलोहर्ट्ज से 3.4 किलोहर्ट्ज एक हमारा एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल का बैंड ये रहेगा। यदि एनालॉग सिग्नल इस बैंड का है, ये स्टैंडर्ड है, इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये मान लिया जाता है कि 0 से 4 किलोहर्ट्ज का हमारा एनालॉग सिग्नल है। तो नाइक्विस्ट थ्योरम ये कहती है कि यदि
किसी स्विच को 1 सेकंड में 8000 बार, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी से डबल टाइम, यदि इस फ्रीक्वेंसी से डबल टाइम तक इस स्विच को यदि ऑपरेट कर दिया जाए, यानी कि ये वाली जगह, यदि हमने यहाँ पे जो स्विच लगाया इस जगह पे, उस स्विच को 1 सेकंड के बाद ऑन ऑफ किया जाए, 1 सेकंड के अंदर 8000 बार ऑन ऑफ किया जाएगा, तो हमें इस एनालॉग सिग्नल का इस डिजिटल फॉर्म में एग्जैक्ट सिग्नल मिलने की पूरी संभावना है। ये नाइक्विस्ट थ्योरम कहती है, इसे हमें ध्यान में रखना है। तो बेसिकली बात हुई कि 8000 सैंपल्स हमने कन्वर्ट कर लिए, 8000 सैंपल्स यूज़ किए हैं पर सेकेंड। ये टेलीफोनी एक स्टैंडर्ड बन गया हमारा नाइक्विस्ट थ्योरम के थ्रू कि किसी भी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है तो वो जो स्विच है उसे 8000 टाइम वो ऑपरेट होगा। अब सैम्पलिंग भी 3 टाइप की रहती है, एक आइडियल सैम्पलिंग रहता है, एक नेचुरल सैम्पलिंग रहता है, एक फ्लैट टॉप सैम्पलिंग रहता है। आइडियल सैम्पलिंग ये रहता है कि जैसा हमारा एनालॉग सिग्नल आया नाइक्विस्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग 8000 का जो हम स्विच यूज़ कर रहे हैं, जैसी हमारी साइनसोइडल वेव है, जैसा हमारा एनालॉग सिग्नल है, उसको सेम एज इट इज डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है इस पल्सेस की फॉर्म में। ये आइडियल सैम्पलिंग है। दूसरा हमारा रहता है नेचुरल सैम्पलिंग। नेचुरल सैम्पलिंग में रहता है कि पल्सेस को इस टाइप से बनाया गया, देखिए कर्व ये इस प्रकार से, ये जो बनी है पल्स, ये नेचुरल सैम्पलिंग है। इस सैम्पलिंग को आप इस सैम्पलिंग से कंपैरिजन करके इजीली समझ सकते हैं। ये रहता है हमारा फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। फ्लैट टॉप सैम्पलिंग में क्या होता है कि जहाँ पे हमारा स्विच ऑपरेट हुआ वहाँ से उसका जो टॉप है वो फ्लैट कर दिया गया, इसे कहते हैं फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग हमारी 3 टाइप की है, आइडियल सैम्पलिंग, नेचुरल सैम्पलिंग और फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सैम्पलिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमारा ये टॉपिक था पहला, सैम्पलिंग, कि सैम्पलिंग किस प्रकार से की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक रहता है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन करने का मतलब ये होता है कि जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट किया जा रहा है उसके लिए कुछ लेवल्स डिसाइड करने पड़ते हैं। लेवल डिसाइड करने के लिए कि किस किस लेवल तक सिग्नल रखा जाए। अगर आप इसको इजीली इस भाषा में समझना चाहें तो आप एक ये वेवफॉर्म देखिए कि हमारा ये एनालॉग सिग्नल है, ये एनालॉग सिग्नल है। इस एनालॉग सिग्नल में देखिए कि जो मैक्सिमम, ये हमारा सेंटर लेवल है, ये वाला, इस सेंटर लेवल, ये वाला, ये सेंटर लेवल है। इस एनालॉग सिग्नल के इस सेंटर लेवल के आसपास में ही ज़्यादा एनालॉग सिग्नल रहता है। ये एनालॉग सिग्नल तो ये भी है, परंतु ये एनालॉग सिग्नल की जो क्वांटिटी है वो इस सेंटर लेवल के पास में ज़्यादा रहती है। अब बात आती है कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है। क्वांटाइजेशन का मतलब ये रहता है कि जो हमने पल्स में कन्वर्ट किया है, पल्स में कन्वर्ट किया है। अब देखिए यदि हमारा ये सेंटर लेवल है, इस सेंटर लेवल को हमने, एक लेवल ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये लेवल है, यानी 4 लेवल ऊपर बनाए गए, 4 लेवल नीचे, यानी कि 0 से लेकर 7 तक लेवल बनाए गए हैं। कि यदि इस लेवल के नीचे, इस लाइन को देखिए आप, इस लाइन से नीचे यदि कोई सिग्नल होगा तो उसकी ये पल्स नहीं बनाएगा। इस लेवल से नीचे, यदि इस लेवल से नीचे कोई पल्स होगी तो उसको ये डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट नहीं करेगा। इस लेवल पे होगा तो उसके जो नीचे होगा उसको कन्वर्ट नहीं करेगा, परंतु जो इस लाइन को टच कर रहा होगा वो उसको पल्स में कन्वर्ट कर देगा। इसी प्रकार से तो कुल मिला के बात ये होती है कि इस सैम्पलिंग के बाद में जो क्वांटाइजेशन किया जा रहा है, क्वांटाइजेशन का ये फॉर्मूला रहता है m इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। m इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n का मतलब ये हुआ कि जितनी बिट में आपको सैम्पलिंग करनी है, मान लीजिए आपको 3 बिट में सैम्पलिंग करनी है, 3 बिट का मतलब होगा 2 रेज टू पावर 3, यानी कि 8 क्वांटाइजेशन के लाइन्स हो गई, ये वाली 8 लेवल हो गए। 8 लेवल का मतलब ये 2 रेज टू पावर 3 है। यदि आप क्वांटाइजेशन के लिए 7 बिट यूज करते हैं तो 2 रेज टू पावर 8, 2 रेज टू पावर 8 का मतलब हो गया कि 256, 256, यानी कि 128 ये लाइन्स लेवल ऊपर आएंगे, 128 लेवल ये नीचे आएंगे। अब इस क्वांटाइजेशन के अंदर जितनी बिट रिक्वायर्ड है, ज़्यादा बिट काम लेंगे तो सर्किट भी उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कम बिट लेंगे तो सर्किट आसान होगा, परंतु जो स्टैंडर्ड है जनरली 2 रेज टू पावर 8 का क्वांटाइजेशन ही किया जाता है। अब क्वांटाइजेशन की जो बात आ रही है, क्वांटाइजेशन जो हमने कर तो दिया, इस क्वांटाइजेशन में ये देखना चाहते हैं कि ये देखिए 8 बिट को किया तो हमने 256 क्वांटाइजेशन लेवल बनाए हैं, 128 सेंटर लेवल से ऊपर रहेंगे, 128 नीचे रहेंगे। यदि 16 बिट का क्वांटाइजेशन करते हैं तो हमारा सर्किट इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, 65,536 लेवल बन जाएंगे। तो सिग्नल तो हमारा पूरा कवर हो गया, एनालॉग को जो डिजिटल में कन्वर्ट किया है बिल्कुल बहुत ही टॉप क्लास का सिग्नल बनेगा, परंतु जनरली जो सर्किट यूज़ किए जाते हैं वो 8 बिट के सर्किट यूज़ किए जाते हैं। क्वांटाइजेशन के बाद में बात आती है कि क्वांटाइजेशन किया गया, इसमें 2 प्रकार के क्वांटाइजेशन है, यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन और नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन का फंडा इसलिए लाया गया
कि ये जो मैंने आपको पहले बताया कि जो सेंटर लेवल के पास में एनालॉग सिग्नल की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, तो क्यों ना जो हम ये लेवल रख रहे थे इनके बीच का जो गैप था वो इक्वल था। जैसे मान लीजिए हमने 2⁸ यूज़ किया, तो इस सेंटर लेवल से 129 ऊपर है, 128 नीचे है। यदि इनके बीच में जहाँ हमारे पास में सिग्नल की मात्रा ज़्यादा है, सिग्नल की क्वांटिटी ज़्यादा है, क्यों ना है उसके अंदर ही लाइनों का जो गैप है वो कम कर दिया जाए, यानी लेवल का गैप कम किया। इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, यानी सेंटर लाइन के पास में लेवल को ज़्यादा बना दिए गए, जो दूर था उसको कम कर दिया गया। यानी कि यदि हमारा यहाँ पे मैक्सिमम सिग्नल है, यदि मान लीजिए पहला सिग्नल इस लाइन के उतना ऊपर होगा, इससे नीचे जितना भी होगा वो सारा कट हो जाएगा। वो क्या बात कही गई है, क्या सिग्नल भेजा गया है, वो डिजिटल में कन्वर्ट ही नहीं होगा। कन्वर्ट नहीं होगा तो दूसरे एंड पर जाकर के डिजिटल को एनालॉग में बता नहीं पाएगा, तो हमारा कन्वर्जन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या किया जाता है कि नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन किया जाता है, जिससे कि प्रॉपर सारे का सारा एनालॉग सिग्नल आसानी से डिजिटल में कन्वर्ट हो सके। इस जगह पे सैंपल की बात, सिग्नल की मात्रा हमारी बहुत कम रहती है, तो इस जगह पे हमने इसके बीच का लेवल का जो गैप है वो ज़्यादा बढ़ा दिया। थोड़ा सा बढ़ाने से क्या होगा कि ये सिग्नल यदि खत्म भी हो गया तो इतना इफेक्ट नहीं आएगा, कि मैक्सिमम सिग्नल हमारा इस सेंटर लाइन के आसपास के एरिया में है। इसे कहा जाता है क्वांटाइजेशन नॉन यूनिफॉर्म टाइप का। यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन ना यूज करके हम नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन यूज करते हैं। यदि आपने 2⁸ यानी कि 256 लेवल यूज किए, तो 128 लेवल जो ऊपर है, 128 लेवल नीचे है, तो मैक्सिमम सिग्नल हमारा सेंटर लेवल के पास होने के कारण हमारे इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में मैक्सिमम कन्वर्ट किया जाना आसानी से होता है। दूसरा रहता है इनकोडिंग। इनकोडिंग रहती है 0 to 1, 2⁸ के अंदर 0 से 1 में कन्वर्ट करना, 1 से 0 में करना। और बेसिकली आप देखिए कि हमन वही जो हमारी सैम्पलिंग है वो किस प्रकार से की जाती है। सैम्पलिंग रेट 8000 हमने नाइक्यूज फॉर्म से निकाली है, क्योंकि जो हमारी वॉइस है 0 से 4 किलोहर्ट्ज़ है, उसका डबल करके हमने वो स्विच लगाया, 8000 टाइम ऑपरेट होगा। और 8 का रहता है नंबर ऑफ बिट्स, 8 रहता है नंबर ऑफ बिट्स। तो यानी हमारा बेसिक जो ट्रांसमिशन रहेगा वो 64 kbps पे होता है। 64 kbps का मतलब 64 किलो बिट पर सेकेंड, ये हमारा स्टैंडर्ड है। 64 kbps नाइक्यूज थ्योरम के थ्रू इस प्रकार से हमें कैलकुलेट हुआ है। ये अपनी बात की गई थी आज PCM के बारे में, पल्स कोड मॉड्यूलेशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं।